हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्टन मैनुअल 5, जिसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का जिक्र है और उसको आज देखते हैं। पहली डेफिनेशन है पोस्ट मास्टर जनरल। पोस्ट मास्टर जनरल शब्द का आशय प्रिंसिपल चीफ पोस्टमास्टर जनरल, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, रीजनल पोस्टमास्टर जनरल या डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस और इनके अलावा इन्हीं के दर्जे की पावर रखने वाले या अधिकार क्षेत्र रखने वाले उन सभी ऑफिसर्स को पोस्टमास्टर जनरल के नाम से जाना जाएगा, चाहे वो प्रिंसिपल चीफ पोस्टमास्टर जनरल हो या चीफ पोस्टमास्टर जनरल हो या रीजनल पोस्टमास्टर जनरल हो। इन सभी का दर्जा एक समान रहेगा, जिसे सामान्यतः पोस्टमास्टर जनरल शब्द से जानते हैं। दूसरी डेफिनेशन है रेलवे मेल सर्विस की। जो रेलवे मेल सर्विस है उसे शॉर्ट फॉर्म में RMS कहते हैं। रेलवे मेल सर्विस का मतलब है कि जहां डाकों का या मेल्स का बाई रोड के द्वारा नदियों या हवा के माध्यम से डाक वस्तुओं का आदान प्रदान करना जिस पोस्ट ऑफिस से होता है, जिस मेल ऑफिस से होता है, उसे रेलवे मेल सर्विस या RMS कहते हैं। तीसरी डेफिनेशन को डिलीट कर दिया गया है। चौथी डेफिनेशन है सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक डाकघर के बारे में। सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट ऑफिस है, वो जो पोस्टल डिवीज़न है, उस पोस्टल डिवीज़न के जो चीफ ऑफिसर होते हैं, जो मुख्य इंचार्ज अधिकारी होते हैं, वो सुपरिटेंडेंट या SP होते हैं। वही जो RMS ऑफिस है, उनके जो अधीक्षक डाकघर हैं, वो भी सेम या उन्हीं के दर्जे के अधिकार क्षेत्र या पावर्स रखते हैं। एक सुपरिटेंडेंट के अंडर में पूरा डिवीज़न आता है और वो उस डिवीज़न के प्रशासनिक इंचार्ज होते हैं और उस पोस्टल डिवीज़न के वो सबसे मुख्य होते हैं या हेड होते हैं। और उनके अंडर में जितने भी कर्मचारी हैं या जितने भी अधिकारी हैं, या IPO हैं या मेलोसियर हैं, वो सब उन्हीं के अंडर में आते हैं। और जो सुपरिटेंडेंट है वो मुख्य रूप से हेड ऑफ द सर्किल या हेड ऑफ द रीजन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर स्पष्ट रूप से ये कहा ना जाए कि सीनियर सुपरिटेंडेंट या RMS डिवीज़न के जो सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं, अगर अलग से इस चीज़ को ना दर्शाया जाए तो सामान्यतः हम सुपरिटेंडेंट शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं स्पष्ट किया हुआ है कि वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS हैं या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल डिवीज़न है, तो ही उनको अलग अलग रखा जाएगा। अन्यथा सुपरिटेंडेंट शब्द एक सामान्य तौर से सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्टल और RMS डिवीज़न दोनों के लिए एक ही मायने रखते हैं। पांचवी परिभाषा है हेड पोस्ट ऑफिस के बारे में। एक हेड पोस्ट ऑफिस क्या होती है, अब जानते हैं। एक हेड ऑफिस उन सभी पोस्ट ऑफिस के ग्रुपों का मुख्य ऑफिस होता है जो छोटी छोटी ऑफिस हैं, जैसे सब ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, वो सभी हेड ऑफिस के अकाउंट जुरिडिक्शन या लेखा न्याय क्षेत्र में आते हैं।
It is the main office of account for itself and for all the sub and branch office within the group, and the monetary transaction of the latter office are incorporated in its account. The officer in charge of head office is designated as postmaster. इसका मतलब ये है कि जितनी भी हेड ऑफिस के अंदर में सब ऑफिस आती हैं या ब्रांच ऑफिस आती हैं जिन्हें बीओ कहते हैं, उन सभी के अंडर में जितना भी काम होता है या जो भी काम हेड ऑफिस में होता है वो सब हेड ऑफिस के अंडर में आता है। यहाँ जो तीनों जगह जो काम होते हैं वो हेड ऑफिस के अंडर में आते हैं। और जो हेड ऑफिस का मुख्य इंचार्ज होता है, मुख्य प्रभारी अधिकारी होते हैं, वो होते हैं हेड पोस्ट मास्टर, मुख्य पोस्ट मास्टर होते हैं। 5 जो डेफिनेशन नंबर 5 है उसका एक भाग है 5A। वी सेट स्टेशंस क्या है? इम्पोर्टेंट हेड ऑफिस आर आइडेंटिफाइड एज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशंस। From these post office money order are transmitted using VSAT technology. VSAT stations head office के लिए स्पेशली जो स्पेशल हेड ऑफिस है या जो इम्पोर्टेंट हेड ऑफिस है वहाँ मनी ऑर्डर है वो VSAT टेक्नोलॉजी से ट्रांसमिट की जाती हैं। उस हेड ऑफिस को या उस स्टेशन को VSAT स्टेशन कहते हैं। 5B परिभाषा है एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर ESMO। इन स्टेशनों पर जो EMO का बुकिंग है और ट्रांसमिशन है वो VSAT स्टेशंस के थ्रू होता है, जिसे एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर कहते हैं। 5वीं C परिभाषा है हाइब्रिड मेल सर्विस की। दिस इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटन मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग कंप्यूटर टर्मिनल्स कनेक्टेड थ्रू VSAT which can be delivered to one or more than one address at a receiving station. हाइब्रिड मेल सर्विस वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो रिटन मटेरियल है, जो हाथ से लिखा हुआ मटेरियल है, वो कंप्यूटर के माध्यम से VSAT टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और जो एक जगह या एक से ज़्यादा एड्रेस या प्राप्तकर्ता को डिलीवर किया जाता है, जहाँ कहाँ पर एट द रिसीविंग स्टेशन, जहाँ भी रिसीविंग का स्टेशन है। 6वीं परिभाषा है जनरल पोस्ट ऑफिस की। जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होती हैं, जो कि हेड क्वार्टर्स होते हैं ऑफ द हेड ऑफ द सर्किल, और जहाँ पर एक से ज़्यादा हेड ऑफिस होती हैं वो एक मुख्यालय से या हेड क्वार्टर से अटैच होती हैं। उस पोस्ट ऑफिस को सामान्यतः जनरल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। क्लासेस ऑफ हेड ऑफिस। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस अंडर द कंट्रोल and supervision of senior time scale officer, he is called chief postmaster. Second class head office under the control and the supervision of group B officer, he reports to senior superintendent of post office. ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट क्लास के हेड ऑफिस होते हैं जो कि सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर के अंडर में आते हैं, उनके पोस्ट मास्टर को चीफ पोस्ट मास्टर कहा जाता है। ये इज़ कॉल्ड चीफ पोस्ट मास्टर। और जो सेकंड क्लास के हेड ऑफिस होते हैं जो कि ग्रुप बी ऑफिसर के अंडर में आते हैं, उनके कंट्रोल और सुपरविजन में आते हैं, उनको सीनियर सुपरडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। 7वीं डेफिनेशन है सब ऑफिस के बारे में। उप डाकघर क्या होते हैं? एक सब ऑफिस एक हेड ऑफिस के अंडर में आती है और उसके जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी एक लेटर ऑफिस के अकाउंट्स होते हैं। और जो इंचार्ज होते हैं सब ऑफिस के वो सब पोस्ट मास्टर होते हैं। हेड ऑफिस के अंडर में ही सब ऑफिस आती हैं।
अगर किसी टाउन में या सिटी में जहाँ हेड ऑफिस भी है और वहाँ सब ऑफिस भी है एक ही टाउन में, तो उस सब ऑफिस को टाउन सब ऑफिस कहते हैं। जनरली सब ऑफिस को, सामान्यतः सब ऑफिस को उप डाकघर ही कहा जाता है। लेकिन जहाँ एचओ और एसओ दोनों एक ही सिटी में हो तो एसओ को टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा, उपनगर उप डाकघर कहा जाएगा। 8वीं डेफिनेशन है ब्रांच ऑफिस, शाखा डाकघरों के बारे में। एक ब्रांच ऑफिस है वो सबसे निचले स्तर की पोस्ट ऑफिस होती है और इसका दर्जा भी एसओ से नीचे होता है। सबसे ऊपर हेड ऑफिस जिसके अंडर में एसओ आती है और सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस आती है। तो जो ब्रांच ऑफिस है वो तीसरे नंबर की सबसे निचले स्तर की पोस्ट ऑफिस होती है, जो कि डायरेक्टली या तो एचओ से हेड ऑफिस से अटैच होती हैं या सब ऑफिस से अटैच होती हैं। यानी जो एचओ है वहाँ भी बीओ हो सकती हैं, जो एसओ है वहाँ भी बीओ हो सकती हैं। ये डायरेक्टली एचओ या एसओ से अकाउंट होते हैं और जो इनके ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी एक इन द अकाउंट्स ऑफ द लेटर ऑफिस इनकॉर्पोरेट होते हैं। और जो ब्रांच ऑफिस के प्रभारी अधिकारी होते हैं उन्हें ब्रांच पोस्ट मास्टर या शाखा डाकपाल कहते हैं। एक ब्रांच ऑफिस है सिचुएट और वो एक टाउन में सिचुएटेड है जहाँ पर एक हेड ऑफिस भी है, तो उस ब्रांच ऑफिस को टाउन ब्रांच ऑफिस कहा जाता है। जैसे अगर कोई हेड ऑफिस है किसी सिटी में है, अगर वहाँ एसओ है तो उसे टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा। अगर वहाँ बीओ है तो उसे टाउन ब्रांच ऑफिस या टाउन बीओ। 9वीं डेफिनेशन है वो है ट्रांजिट ऑफिस के बारे में। एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन ऑफ थ्रू मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव्स एंड सॉर्ट्स बैग इंटेंट फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग देम इज अ ट्रांजिट ऑफिस। ट्रांजिट ऑफिस वो ऑफिस होती है जहाँ पर बैगों को रिसीव किया जाता है और उन्हें वहाँ खोला नहीं जाता। जैसे यहाँ से अगर कोई डाक आती है, जैसे इस पॉइंट से कोई डाक गई, ये ट्रांजिट ऑफिस है। यहाँ से डाक यहाँ के लिए गई, एक बैग यहाँ से बंद होके यहाँ के लिए गया, एक बैग बंद होके यहाँ से यहाँ के लिए गया। तो इस ट्रांजिट ऑफिस का काम है कि वो तीनों बैगों को रिसीव करेगी और ये वाला बैग है, पहला वाला बैग है जो उसको जैसे इधर जाना हो तो वो यहाँ रिसीव करने के बाद बिना ओपन किए हुए इधर भेज देगी। दूसरे वाले बैग को अगर इधर भेजना है तो वो इधर भेज देंगे। तीसरा वाला जो बैग है उसको यहाँ भेजना हो तो वो यहाँ भेज देंगे। तीनों बैगों को वो रिसीव करेंगे लेकिन बिना ओपन किए ही वो उन्हें वहाँ से भेज देंगे, सॉर्ट कर देंगे, जहाँ के लिए होते हैं वहाँ भेज देते हैं। द बैग्स विच आर दस फॉरवर्डेड ऑनवर्ड्स अनओपन आर टर्म फॉरवर्ड बैग्स। और जो बैग हैं वो जो ट्रांजिट ऑफिस के लिए आते हैं और ट्रांजिट ऑफिस से जहाँ के लिए वो पहुँचाए जाते हैं बिना ओपन किए पहुँचाते हैं, तो इन बैगों को फॉरवर्ड बैग कहा जाता है। फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड बैग कहा जाता है। द ट्रांजिट बैग एड्रेस्ड टू अ ट्रांजिट ऑफिस आर ओपनड देयर एंड the forward bag contained in them are sent onwards either loose or enclosed in other transit bag. The use of a transit office is to reduce the number of loose bags। यानी कि अगर कोई ट्रांजिट ऑफिस है, यहाँ से एक बैग बंद होके जाता है ट्रांजिट ऑफिस के लिए और उसको सपोज़ यहाँ तक पहुँचना है, तो ट्रांजिट ऑफिस का काम है कि यहाँ से बैग जाता है और सामने यहाँ पहुँचा दिया। अगर कोई बैग यहाँ से बंद होके जाता है दूसरे नंबर का बैग, वो ट्रांजिट ऑफिस में जाएगा और वो ट्रांजिट ऑफिस में ही डिलीवर होना है तो वो यहीं रख लिया जाएगा और उसे यहाँ बांट दिया जाएगा। तो ट्रांजिट ऑफिस का काम क्या हुआ? ट्रांजिट ऑफिस का काम ये है कि सभी बैगों को लेना है, उसके बाद उन्हीं बैगों को फॉरवर्ड करना है जो फॉरवर्ड
या कहीं अदर उनकी डिलीवरी होनी है ट्रांजिट ऑफिस के अलावा, तो यहाँ बैग्स की जो संख्या है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। यहाँ ट्रांजिट ऑफिस में 2 बैग आए थे, लेकिन एक ट्रांजिट ऑफिस में डिलीवर्ड हो गया, दूसरा ट्रांजिट ऑफिस से बाहर डिलीवर्ड हो गया, जिसे फॉरवर्ड बैग कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन है 9 का बी पार्ट है वो है ट्रांजिट मेल ऑफिस। ट्रांजिट मेल ऑफिस क्या है? अ ब्रांच ऑफ आरएमएस वेयर क्लोज्ड बैग आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच। सॉर्टिंग ऑफ लेटर्स इज नॉट डन इन दिस यूनिट। मेल एजेंट और मेल गार्ड इज in charge of this unit. This can function in number of sets depending upon the requirement. For example, Bangalore City TMO set नंबर 1 6 बजे से 14 बजे तक यानी दोपहर 2 बजे तक। बेंगलोर सिटी TMO सेकेंड ट्रांजिट मेल ऑफिस सेकेंड 14 से 21:40 यानी 2 बजे से 9:40 तक। ट्रांजिट मेल ऑफिस का काम है कि ये आरएमएस रेलवे मेल सर्विस की एक ब्रांच होती है। इसका काम है कि वो जो क्लोज बैग है उनको रिसीव करे और उनको डिस्पैच करे, सॉर्ट करे। लेकिन वहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं जो इन बैगों में रखे हुए हैं, अलग अलग बैगों में रखे हुए हैं आर्टिकल, वो इन आर्टिकल को सॉर्ट नहीं करेंगे, वो बैगों को ही सॉर्ट करेंगे और बैगों को सॉर्ट करने के बाद में वो फॉरवर्ड करेंगे जहाँ ये डाक बटनी होती है, जहाँ के ये बैग होते हैं। उनकी टाइमिंग दे रखी है, 2 शिफ्टों में काम करते हैं वो। If TMO is functioning in the night set, the set works throughout the night. One batch of officials who are working on a particular night will not work in the following night. Another batch of officials will work in the following night. Both these batches will be alternately work. कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेट में या किसी भी बैच का अगर नाइट में ड्यूटी है तो वो अगले दिन नाइट में ड्यूटी नहीं करेंगे, वो डे में ड्यूटी करेंगे। मतलब लगातार 2 नाइट वो काम नहीं कर सकते हैं, मतलब फॉलोइंग नाइट नहीं कर सकते हैं। 9C इसका पार्ट है कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। इन सर्टेन सिटीज कंप्यूटर हैव बीन प्रोवाइडेड टू हैंडल द वर्क ऑफ द ट्रांजिट मेल ऑफिस। दीज ऑफिसेस आर कॉल्ड कंप्यूटराइज्ड TMOs। यानी जो TMOs है, ट्रांजिट मेल ऑफिस है, उनके कामों को कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है कई सिटियों में, तो उन ऑफिस को कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस कह देते हैं। 10वीं डेफिनेशन है सॉर्टिंग ऑफिस की। एन ऑफिस charged with the duty of opening the sorting mail bags received by it and disposing of their contents in टर्म्स एज सॉर्टिंग ऑफिस। कि अगर कोई ऑफिस है जिसकी ड्यूटी है कि वो बैग को ओपन करे और फिर उसको सॉर्ट करे, इनमें से वो जो डाक इसके अंदर जो रखी हुई है, जो डाक वस्तु है जो दोनों बैगों के अंदर, उनको वो निकालेंगे, फिर उनको देखेंगे कि ये कहाँ की है, फिर उनको सॉर्ट करेंगे। यानी बैग्स को भी सॉर्ट करना है और डाक को भी सॉर्ट करना है, उन्हें कहते हैं सॉर्टिंग ऑफिस। जो सॉर्टिंग ऑफिस है वो सभी प्रकार के आर्टिकल्स को रिसीव कर सकते हैं। सॉर्टिंग ऑफिस का यूज़ क्या है? टू सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ सॉर्टिंग इन द अदर ऑफिस। के जो सॉर्टिंग का काम है जो अदर ऑफिस में होना है उसको सिंप्लीफाई करना, उसको सरल बनाना। दूसरा काम है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द बैग्स एक्सचेंज बिटवीन पोस्ट ऑफिस। जो 2 पोस्ट ऑफिस हैं या किन्हीं 2 पोस्ट ऑफिस के बीच में या 2 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस के बीच में जो बैग्स एक्सचेंज होते हैं, अदला बदली होती है, उन बैग्स की संख्याओं को कम करना। तीसरा काम है टू रिड्यूस द वेट ऑफ द मेल्स कैरिड ऑन द मेल्स लाइन। जो मेल्स लाइन चल रही हैं उन पर जो मेल्स का वजन है उसको कम करना। 10 का ए जो पार्ट है पर डेफिनेशन का वो है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। इन इम्पोर्टेंट सिटीज वेयर मेल ट्रैफिक इज हाई, सॉर्टिंग मशीन्स हैव बीन प्रोवाइडेड विच हैव high speed of sorting at present. These machines are functioning in Mumbai and Chennai। यानी कि जो कई सिटीज़ हैं, जो मेगा सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जहाँ पर जो मेल का काम है वो ज़्यादा रहता है और वहाँ पर सॉर्टिंग मशीन्स लगा दी गई हैं कि जो सॉर्टिंग का काम है वो हाई स्पीड से हो सके। प्रेजेंट में जो मशीन्स हैं वो मुंबई और चेन्नई में काम कर रही हैं। 10वीं बी की जो डेफिनेशन है वो है कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर्स। द रजिस्ट्रेशन
ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफ, अगली डेफिनेशन है 10वीं डेफिनेशन का पार्ट बी, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC, द रजिस्ट्रेशन branch of the mail office where the processing of registration work is done on computer is called computer registration sorting centers। यानी अगर किसी ब्रांच का, मेल ऑफिस की जो ब्रांच है उनका जो रजिस्ट्रेशन वर्क है वो कंप्यूटर्स के पर किया जाता है, रजिस्ट्रेशन वर्क को कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है, उन्हें कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग सेंटर्स यानी CRC कहते हैं। अ CRC कैन बी सिचुएटेड इन अ मेल ऑफिस इटसेल्फ और इन द सेपरेट लोकेशन। जो CRC है, कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं, वो किसी मेल ऑफिस में स्थित हो सकते हैं, उनकी लोकेशन है वो मेल ऑफिस में हो सकती है या फिर वो कहीं और स्थित हो सकते हैं, कहीं और पर किसी अन्य जगह पर अलग स्थान पर वो लोकेट हो सकते हैं। अगली डेफिनेशन है 11वीं डेफिनेशन सॉर्टिंग सब ऑफिस की। अ सॉर्टिंग सब ऑफिस इज अ सब ऑफिस विच इज सेलेक्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन एट और नियर द जंक्शन ऑफ several mail lines to serve as a sorting office for article addressed to or received from office to is the route lies through the sorting sub office it is authorized to receive articles of all kind in sorting। यानी जो sorting के लिए सब ऑफिस है वो sorting सब ऑफिस वो सब ऑफिस है जो कि अगर किसी जंक्शन के पास में या मेल लाइंस के पास में स्थित है, उनको वहाँ से ऐसी ऑफिसों का चुनाव कर लिया गया है। वो सब ऑफिसों का चुनाव करके उनको नाम दे दिया है सॉर्टिंग सब ऑफिस, जिनकी लोकेशन कहाँ पर है, नियर बाय द जंक्शंस या मेल लाइंस के पास में वो सॉर्टिंग ऑफिस का काम करती हैं। और जो सॉर्टिंग ऑफिस का काम करती हैं और जो रूट लाइज थ्रू द सॉर्टिंग सब ऑफिस इट इज़ ऑथराइज्ड टू रिसीव आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड एंड सॉर्टिंग। वो सभी प्रकार के आर्टिकल्स को रिसीव करने के लिए ऑथराइज होती हैं। अगली डेफिनेशन है 11वीं ए नोडल पोस्ट ऑफिस। नोडल पोस्ट ऑफिस क्या है? इन इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन सम पोस्ट ऑफिस आर ऑथराइज टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम neighboring post office and sort the mail as per the sorting diagram given by RMS Student। This is to reduce the peak hour pressure in local sorting office। Such office are identified as nodal post office। नोडल पोस्ट ऑफिस वो पोस्ट ऑफिस हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में या इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं जहाँ पर पोस्ट ऑफिस, कुछ पोस्ट ऑफिसों को ये ऑथराइज़ किया गया है कि वो लेटर्स को रिसीव कर सकती हैं नियर बाय द पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस हैं उनके आसपास में, वहाँ से वो लेटर्स को रिसीव कर सकती हैं और उनको सॉर्ट कर सकती हैं, जिसकी परमिशन दी जाती है RMS के डाक अधीक्षक के द्वारा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है नोडल पोस्ट ऑफिस की? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो लोकल सॉर्टिंग ऑफिस है वहाँ पर जो काम का प्रेशर है वो उस काम के प्रेशर को कम करना, उस समय को कम करना। सच ऑफिस आर आइडेंटिफाइड एज नोडल पोस्ट ऑफिस। उनको नोडल पोस्ट ऑफिस का नाम दिया गया है। अगली डेफिनेशन है 11B सेंट्रल बैगिंग यूनिट या केंद्रीय बैगिंग यूनिट। दिस यूनिट इज़ अ ब्रांच ऑफ RMS ऑफिस। ये ब्रांच ऑफिस, ये जो ब्रांच है सेंट्रल बैगिंग यूनिट या केंद्रीय बैगिंग यूनिट जो ब्रांच है वो RMS की एक ब्रांच होती है। हियर द बंडल्स प्रिपेयर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस ग्रुप्ड एंड एनक्लोज इन अ डायरेक्ट बैग। यहाँ पर काम क्या किया जाता है कि जो बंडल्स प्रिपेयर किया जाते हैं जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा या मेल ऑफिस के द्वारा जो ग्रुप किया जाता है वो डायरेक्ट बैग में एनक्लोज कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ देयर आर 80 post office in a city and each post office is preparing 20 bundles for 20 post office या district circles mails office etc. all these bundles which real central bagging unit KBU केंद्रीय बैगिंग यूनिट in L bag or R bag KBU CBU will open the LR bags, group the bundles which reference to the destinations circle wise or district wise or post office or mail office wise and include them in a respective way for a post office sorting office concerned for delivery further transmission as case may be। सेंट्रल बैगिंग यूनिट के लिए अगर किसी ने कहीं से 80 पोस्ट ऑफिस हैं अगर किसी सिटी में, और जो
वो 80 पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें से 20-20 बैग बंडल किए हैं और उनको भेजना कहाँ है, अलग अलग 20 पोस्ट ऑफिसों को या अलग अलग 20 जिलों को भेजना हो या सर्कल्स को भेजना हो या मेल ऑफिस को भेजना हो तो उन पर एल बैग या आर बैग का लेबल लगा के वो रख देंगे। और जो केंद्रीय बैगिंग यूनिट है या सेंट्रल बैगिंग यूनिट है उनको वो एल बैग या आर बैग में ओपन करेंगे और फिर जहाँ भी डाक बढ़नी है सेंट्रल वाइज, सर्किल वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या पोस्ट ऑफिस वाइज या मेल ऑफिस वाइज उनको वहाँ भेज देंगे।